हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पेनॉल एक्ट एज, हमें ये बताना है कि इन दोनों केमिकल का मिक्सचर किस तरह से एक्ट करता है। एंटीबायोटिक की तरह से, एनाल्जेसिक की तरह से, या एंटीसेप्टिक की तरह से, या एंटीपायरेटिक की तरह से। इन सब के मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। एंटीबायोटिक वो होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, एनाल्जेसिक वो होता है जो पेन किलर की तरह से एक्ट करता है, एंटीसेप्टिक वो होता है जो बैक्टीरिया को तो किल करता है लेकिन नॉन लिविंग टिश्यूज में वर्क करता है, और जो हमारे पास एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ये मैं गलत बता गया, इसको दोबारा से देखो। एंटीसेप्टिक वो होता है जो लिविंग टिश्यूज में वर्क करता है, लिविंग टिश्यू को किल करने का काम करता है। जो एंटीपायरेटिक होता है वो फीवर को खत्म करने में, फीवर को बैलेंस करने के काम में आता है। तो हम अब इन दो केमिकल को देखते हैं कि ये क्या है। क्लोरोजाइलेनॉल जो होता है एक ऐसा कंपाउंड है जो जाइलीन का डेरिवेटिव है। जाइलीन होता है बेंजीन पर अगर 2 CH3 ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये वाला डेरिवेटिव होता है। मेटा पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हैं तो जाइलीन, और इसमें एक क्लोरीन एंड एक OH ग्रुप भी कनेक्टेड होता है। OH एंड क्लोरीन अगर यहां पर है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोजाइलेनॉल। ये क्लोरोजाइलेनॉल जब मिक्स किया जाता है टर्पाइनॉल के साथ, टर्पाइनॉल जो होता है ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कई सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारे टाइप के जो ऑयल्स होते हैं उनसे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसे टर्पेनॉल बोलते हैं हम। ये भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के ये डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पर अगर CH3 लगा है, इस पर OH ग्रुप आ गया, ये साइक्लोहेक्सीन के साथ कनेक्टेड है, मिथाइल। इसके अलावा और इसका आइसोमर हो सकता है। ये आइसोमर जो दूसरा पॉसिबल है, यहाँ एक CH3 एंड CH3 कनेक्टेड हो, डबल बॉन्ड इधर आ जाइए, और इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर नहीं, एक कार्बन आगे बढ़ाकर हम डबल बॉन्ड लिख दें। यहां पर डबल बॉन्ड लिखा, एक CH3 ये लिख दिया, तो एक जो एक्सेसिव यहां CH3 ये डबल बॉन्ड था, वो यहां वाला डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर ला करके कनेक्ट कर दिया गया। OH ग्रुप यहां इस पोजीशन पर लिख दिया। दैट मीन्स ये अलग है लेकिन ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। और भी इसका एक आइसोमर हो जाता है। ये आइसोमर इस तरीके का होगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिर चेंज कर दी गई, OH एंड CH3 एंड सो ऑन, और भी बन सकते हैं। इन सब के मिक्सचर को बोला जाता है कि ये टर्पाइनॉल हैं। और साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस टर्पाइनॉल के मिक्सचर को कहते हैं हम इन दोनों के मिक्सचर को। इसमें कैस्टर ऑयल भी मिला देते हैं, टर्पेंटाइनॉल भी मिला देते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये डेटॉल है। डेटॉल में 2 केमिकल मेन हैं, और भी होते हैं, मेन 2 केमिकल हैं। एक क्लोरोजाइलेनॉल, एक टर्पाइनॉल। टर्पेनॉल जो होता है ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया, क्लोरोजाइलेनॉल का स्ट्रक्चर बताया। अब ये एंटीबायोटिक नहीं होता। एंटीबायोटिक वो होते हैं जो तो हम इंजेस्ट करते हैं, ओरली हम उसे खाते हैं, फिर उसके बाद वो बैक्टीरिया को किल करता है, उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक पेन किलर है, ये फीवर के लिए यूज होता है। ये एंटीसेप्टिक की तरह से, कहीं चोट लग जाती है, किसी के कट लग जाता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो बाहर से जो एक्सटर्नली दवा हमें इस्तेमाल करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक है वो डेटॉल होता है। डेटॉल, दैट मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमें आंसर करना चाहिए C। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हम रिपोर्ट कर रहे हैं C। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।